किया आपने? जी सर। ठीक है। तो इसमें आपका जो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। कैसे कैसे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, उनकी सीक्वेंस क्या होती है, ये सभी चीजें बताई थी। तो अर्थ की जो मूवमेंट है वो तीन मूवमेंट होती है। अभी हम यहाँ पे दो मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एक मूवमेंट की बात हम आगे करेंगे। पहला मूवमेंट होता है कि कोई भी प्लेनेट है तो वो अपनी एक्सिस पे मूव करता है। ठीक है। दूसरा होता है कि वो सूर्य के चारों तरफ मूव कर रहा है, उसको रिवोल्यूशनरी चक्कर वो मूवमेंट बोलते हैं, और इसको एक्सिस मूवमेंट बोलते हैं। और एक इसका और मूवमेंट होता है, वो हम आगे जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है। मार्स की बात करें तो 24.6 आवर लेता है और अपनी एक्सिस को कंप्लीट करने में, और 687 डेज लेता है ये आपका सन के चारों तरफ घूमने में। जुपिटर 9.9 आवर्स, सैटर्न 10.2 आवर्स, यूरेनस 17.2 आवर्स, नेपच्यून 18.4 आवर्स, प्लूटो 6.4 डेज ये लेता है अपनी एक्सिस को कंप्लीट करने में। यही अगर देखें तो जुपिटर 12 ईयर में एक चक्कर लगाता है। तो जो हमारी कुंडली की 12 राशियां बनती हैं, ठीक है, वो 360 डिग्री कंप्लीट होता है ये एक चक्कर। तो 12 साल में जो गुरु ग्रह है वो पूरी कुंडली में एक चक्कर घूम करके वहीं पर आएगा जहां वो 12 साल पहले था। सैटर्न इतना एरिया कंप्लीट करने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में 30 साल का समय लेता है, 30 ईयर्स का। वहीं पे अगर हम यूरेनस की बात करें तो ये 84 ईयर्स का टाइम लेता है। तो जो इनकी मूवमेंट होती है यहां से, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, तो ये एक एक राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इनमें से दो हमारे जो है वो सोशल प्लेनेट कहलाते हैं, और तीन जो है हमारे यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ये हमारे जो है वो आउटर प्लेनेट कहलाते हैं। तो आउटर प्लेनेट का रोल आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि जो आउटर प्लेनेट का रोल है वो हमारे मुंडेन इवेंट में सबसे ज्यादा यूज होता है। कोई भी महामारी हो गई, कोई विध्वंसक कोई कार्रवाई हुई, कोई बम से जो है कई लोगों की जान गई, या जैसे केदारनाथ जी में जो है एक जो है तबाही मची थी, तो वो सब के लिए हम इनका यूज करते हैं जो हमारे आउटर प्लेनेट होते हैं। ठीक है। ये व्यक्तिगत प्रभाव डालते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रभाव इनका डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट रहता है। ठीक है। अब जैसे कि आप जा कहीं रहे हो लेकिन आपके कान में कोई डाल दे कि आगे रास्ता ये वाला खराब है, आप दूसरे रास्ते पे चले जाओ। आप दूसरे रास्ते पे जाने की इच्छा तो नहीं रखते थे, लेकिन अगले ने धीरे से आपको इशारा कर दिया और आप अपने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है। तो इनकी ये मोमेंट है और ये इस तरीके से सूर्य के चारों तरफ लगाते हैं चक्कर, और इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जुपिटर 12 ईयर, सैटर्न 30 ईयर, यूरेनस 84 ईयर, 165 ईयर में नेपच्यून कंप्लीट करते हैं, जबकि प्लूटो की जो चाल होती है वो सबसे धीमे होती है और 248 ईयर्स में ये कंप्लीट करते हैं। चला तो गया था 4:30 बजे करीब। ठीक है। अब हमने मंगल तक जो है कंप्लीट कर लिया था, आज हम जुपिटर की बात करेंगे। ठीक है। तो जुपिटर यानी गुरु ग्रह। तो आपने एक वो भी देखा होगा, जो आपके प्लैनेट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखे थे आपने, लिस्ट बना ली थी उसकी। तो हिंदी में क्या नाम बोलते हैं और इंग्लिश में क्या नाम बोलते हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना उसमें? ठीक है। तो हम जुपिटर से शुरू करें आज। बृहस्पति। ठीक है। तो जुपिटर का जो कीवर्ड है वो हमारा एक्सपेंशन है, हमारा जो विस्तार है, और जो हमारा आध्यात्म है वो हम गुरु ग्रह से ही देखते हैं। हमारा रिलीजियन हो गया, हमारी स्पिरिचुअलिटी हो गई।
ठीक है। अगर हमें कोई चीज अधिक चाहिए तो उस समय में हमें गुरु का ही साथ मिलना चाहिए। अगर गुरु का साथ नहीं मिलेगा तो हम अधिक की इच्छा भी नहीं करें, अन्यथा वो पूरी होने में बड़ी मुश्किल होगी। अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो यहाँ पर उसका जो कद है वो अच्छा होगा, उसके जो पैर की जो फुट की साइज है वो भी बड़ी होगी, मजबूत शरीर होगा, उसका जो रंग होगा वो थोड़ा सा फेयर होगा, लेकिन थोड़ा सुस्त रहेगा, धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे काम करेगा। अब उसमें जो साइन है उसकी भी क्वालिटी इसमें आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसकी भी क्वालिटी इसके साथ जुड़ती है। ठीक है। चेहरा उसका आकर्षक होगा और उसके जो बाल होंगे वो अच्छे होंगे। ठीक है। इस तरीके का काम वो कर सकता है। तो जज या लॉ के फील्ड में वो अच्छा काम कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर, एम्बेसडर, इन सब के फील्ड में वो अच्छा काम कर सकता है, एक अच्छा टीचर बन सकता है, गवर्नमेंट ऑफिसर अच्छा बन सकता है, अपने धर्म का प्रचारक बन सकता है जिस धर्म को मानने वाला हो, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। जो भी काम करेगा वो उसमें एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन उसको मिलेगी। बॉडी एनाटॉमी की बात कर लें तो कैसी उसकी शारीरिक संरचना होगी, तो यहाँ पर जो लीवर है, जो हमारा गुरु है, वो कहाँ पर हमारे शरीर के किस अंग पे जो है वो काम करता है, तो जो हमारा जो लीवर है वहां पे सबसे ज्यादा प्रभाव ये देता है, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट लीवर को करता है। हमारे थाइस को करता है जो जांग है, फीट्स को करता है जो हमारे पैर हैं, जो हमारे शरीर में फैट है वहां पर ये रूल करता है, हमारी जो धमनी है। अगर डिजीज की बात करी जाए तो क्या डिजीज हो सकते हैं जुपिटर ठीक ना होने पर? यहाँ पर डायबिटीज और गाल ब्लेडर की प्रॉब्लम ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। स्वेलिंग हो सकती है बॉडी में, लीवर का जो फंक्शन है वो स्लो हो सकता है, कोई ऑर्गन जो है वो एनलार्ज हो सकता है। विटामिन B6 पे जुपिटर रूल करता है, B15 और जिंक पर भी जुपिटर रूल करता है। बेसिक ट्रेट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है एक परोपकार की भावना सबसे ज्यादा दिखाई देती है, चैरिटी करना इनको बहुत पसंद होता है, इनके अपने एथिक्स होते हैं, उसी के अनुसार ये काम करेंगे। कॉन्फिडेंस रहते हैं, इनका अपना आइडियलिज्म भी होता है और पॉजिटिव एटीट्यूड सदा रहेगा इनके अंदर। वेल्थ को जनरेट करने की इनके अंदर क्षमता अच्छी होती है। जो क्षमा है, मर्सी, वो भी इनको जो है इनके अंदर भरा होता है। ऑर्थोडॉक्सी नेचर होता है इनका। इस तरह से ये जो गुरु है वो काम करते हैं। अब इनके कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स भी हैं और कुछ निगेटिव ट्रेट्स भी। तो पॉजिटिव ट्रेट्स की पहले बात कर लें तो उम्मीद सदा इनके अंदर रहती है, खेल कूद के थोड़ा शौकीन होते हैं और परोपकार की भावना होती है इनके अंदर। दार्शनिक इनका जो विचार होता है वो होता है, तो घूमने फिरने के शौकीन भी ये बहुत ज्यादा होते हैं, खेल कूद के शौकीन होते हैं। अपॉर्चुनिटी इनके दरवाजे पर सदैव दस्तक देती है। अब ये कितना ग्रैब करते हैं ये इनके ऊपर निर्भर करता है। तो वहीं कुछ निगेटिव ट्रेट्स की बात कर लें तो ओवर कॉन्फिडेंस होना ये सबसे ज्यादा इनको परेशान करता है। कॉन्फिडेंस तक तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस सदैव खतरनाक है। एनर्जी इनकी स्कैटर्ड हो जाती है, सेंट्रलाइज नहीं होती है। जो कॉन्फिडेंस होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, और एनर्जी जो है जब स्कैटर्ड हो जाती है तो ये प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं अपने काम पे।
खर्चेलू हो जाते हैं, और उनको ये नहीं समझ में आता कि कहाँ हमें विस्तार करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा भाग्य पर भरोसा करने लगते हैं, और अधिकतर ऐसे लोगों के ऐसे गुरु बन जाते हैं जो उनका जो है सिर्फ यूज ही करते हैं। फिजूल खर्ची इनकी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़े, सैटर्न पे आए। जी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका जुपिटर से रिलेटेड? ठीक है, सैटर्न पे आता हूं। तो सैटर्न का जो सबसे जो प्रमुख कीवर्ड है, इसमें कुछ आपको नेगेटिव कीवर्ड भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, और वही सैटर्न का सबसे ज्यादा जो है प्रभाव भी वहीं पर रहता है। तो हार्डशिप ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसका जो है कीवर्ड होगा। डिले कराना और ऑब्स्टेकल को देना, डिफिकल्टीज से किसी भी काम का पूरा होना। गुरु अगर फॉर्चून है तो ये सैटर्न मिस फॉर्चून है। हार्ड वर्क ये सैटर्न का सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड होगा, इसलिए सैटर्न को टीचर भी कहा जाता है। अगर सैटर्न आपका समय चल रहा है तो आप एक टीचर बनने की योग्यता भी उस वक्त रखते हैं, या आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी अपने हार्ड वर्क से। और जो हार्ड वर्क नहीं करते हैं उनके लाइफ में सदा ऑब्स्टेकल ही फेस करनी पड़ती है। रियल एस्टेट का कारक होता है, कंजर्वेटिव थॉट होगी इसकी। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो लंबाई इनकी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग जो बोन है वो होती है। इनके जो दांत हैं वो थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लंबे बाल हो सकते हैं। किस तरीके का काम कर सकते हैं ये, तो काम की बात करें तो गवर्नमेंट सर्वेंट बनना ये सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उनका जो पद होता है, जो भी हार्डवर्क से प्राप्त होने वाला पद है वो मिलता है। तो जो हार्ड वर्किंग जॉब होती है वो भी इनको पसंद होती है। आयरन और स्टील से जुड़ा हुआ काम भी ये कर सकते हैं। स्टोन या मार्बल का जैसे काम होता है, तो यहाँ पर सैटर्नियन सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। एस्ट्रोलॉजर सबसे ज्यादा सैटर्नियन बनते हैं। बिजनेस करने की जो है कला इनके अंदर होती है, मेहनत करने की क्षमता बटे। होती है, तो बिजनेस कर सकते हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबल जॉब होगी वो इनको पसंद आएगी, और ये वहां पर अपना जो रोल है वो जरूर निभाएंगे। अनु इसे पकड़ी। देखिए मम्मी। बॉडी की बात करें अगर, तो कहाँ कहाँ पे रूल करता है, तो हमारा जितना भी जो कंकाल है हमारे शरीर का, स्केलेटल सिस्टम, वहां पर ये सैटर्न काम करता है। जो हमारे बोन्स होते हैं, हमारी जो नीज हो गई, घुटने हो गए, या हमारे जो दांत हो गए, हमारे कान हो गए, इन सब जगह पे सैटर्न रूल करता है। तो ये सैटर्न के ट्रेट में ही इनको देखेंगे। कहाँ गया बोलूं, मैं खाना सीख रही हूँ, वो गए भी होंगे। आया तो था नहीं, मुंह हाथ धो के पता कर रहे हैं। आ गया था, और क्या, मैं खाना कर रही हूँ। सिलेंडर लगा दो, सिलेंडर लगा। अभी ये संभाल के लगाया करो तुम। डिजीज की बात कर लें तो मेंटल एब्रेशन ये जो है सबसे ज्यादा सैटर्नियन के अंदर होता है, क्योंकि हार्ड वर्क इतना ज्यादा करना पड़ता है। तो इनके अंदर एक मानसिक विचलन यहाँ पर जरूर देखने को मिलता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस का पेन हो सकता है, या गैस से जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। पैरालिसिस, और जो गठिया है, सबसे ज्यादा गठिया सैटर्नियन के अंदर जो है देखने को मिलती है। तो गठिया की बात अगर आए तो सैटर्न को सबसे पहले आप देखें, क्योंकि सैटर्न गठिया पे सबसे ज्यादा रूल करता है, और आज के समय में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी गठिया की हो रही है। दांतों की समस्या ये भी सैटर्न के अंतर्गत ही आती है। क्रॉनिक डिसीज, अगर कोई प्रॉब्लम है, उसको क्रॉनिक बनाने की क्षमता सैटर्न के अंदर होती है।
विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करें तो विटामिन सी एंड के, ये दो विटामिन्स आपके सैटर्न के अंदर आते हैं। कैल्शियम और सल्फर ये दोनों भी सैटर्न के अंतर्गत आते हैं मिनरल्स में। बेसिक ट्रेट्स की बात कर लें तो क्रिस्टलाइजेशन, जो क्रिस्टलाइजिंग है, ये आपका जो है सैटर्न के अंतर्गत आता है। जो आपका निर्माण है, अगर घर का निर्माण कराना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हैं या घर का मरम्मत कराना चाहते हैं, तो वहां पे सैटर्न का रोल बहुत ज्यादा प्ले होता है। सिलेंडर लगा दो। जो कोर्ट है, कोर्ट में जो जज हैं या जो आपके मजिस्ट्रेट होते हैं, तो इनके अंदर जो सैटर्न की जो क्वालिटी है वो बहुत हद तक होती है, और इसीलिए ये मेहनत करके उस लेवल तक को जो है वो पहुंचते हैं। ड्यूटी करना सैटर्नियन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए ड्यूटी को ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देते हैं अपने लाइफ में। इनका लक जो है वो बहुत हार्ड लक होता है और निगेटिव अप्रोच ये अक्सर रखते हैं। फाउंडेशन, अगर सैटर्न का समय शुरू हो जाए तो बस फाउंडेशन की बात करें कि फाउंडेशन रखने का समय आ गया है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आउट ऑफ कास्ट ये रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी की मैरिज के टाइम पे हो तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी मैरिज आउट ऑफ कास्ट होगी, अपनी कास्ट में होने के चांसेस इसके कम है, या आउट ऑफ कास्ट के भी चांसेस बन रहे हैं, तो आप वहां पे भी अपने जो रिलेशन है वो जरूर देख लें। वहां से अगर बातचीत चलती हो तो वहां पे भी शादी होने की संभावना बिल्कुल दिखाई देती है। मैं तो उन्हें उड़ीस कोई भी सैटर्न के कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स भी होते हैं, कुछ निगेटिव भी होते हैं। तो पहले पॉजिटिव की बात कर लें तो धैर्य रखना इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ट्रेट्स होता है। सावधान रहें और धैर्य रखें। न्याय प्रिय होते हैं, न्याय इनको मिलता है और प्रैक्टिकली के लिए तैयार रहते हैं। स्टेबिलिटी और रीजनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इनके लिए जो है महत्वपूर्ण ट्रेट्स होते हैं। अरे मैं क्लास कर रहा हूँ अभी। ड्यूटी लवर होते हैं। क्लास कर रहे हो बस नहीं मुझे नहीं पता। थोड़ा अगर म्यूट कर लें और केवल मेरी बातों को सुने, जहां बोलना हो तो वहां पे अनम्यूट कर लें, ठीक है। निगेटिव ट्रेट्स की बात की जाए तो डिप्रेसिव टेंडेंसी हो जाती है, कोल्ड नेचर होता है, कोल्डनेस हो जाती है, थोड़ा सा कठोरता इनके अंदर आ जाती है, भय का एक माहौल बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द, अपने आप को एक सीमित दायरे में कर लेते हैं। विश्वास की, दूसरों पर विश्वास की कमी हो जाती है इनको, तो किसी पे भरोसा नहीं करते, अपने ऊपर ही केवल भरोसा करेंगे। सोच भी इनकी थोड़ी छोटी हो जाती है, नैरो माइंडेड हो जाते हैं। अब भय की वजह से हो या फिर इनका लक न साथ दे, तो इस वजह से ये बिल्कुल डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और समय अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि कोई इनका नुकसान कर सकता है। ऐसी स्थिति में इनके अंदर बहुत ज्यादा निराशा जो है उत्पन्न हो जाती है, और ये आशाओं को, उम्मीद को छोड़ देते हैं, और ऑब्स्ट्रक्टिवनेस जो है इनके जो है साथ वो जुड़ जाती है। ऑब्स्ट्रकल फेस करना इनके लिए जो है जैसे रोज का काम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। और जी राहु केतु की बात कर लें जी। तो राहु केतु के लिए ये अगर हम बात करते हैं तो जैसे सभी हमने ग्रहों को देखा है, तो ग्रह जो है हमें इस तरह पिंड के रूप में दिखाई देते हैं,
यहाँ पे देखें। लेकिन राहु केतु की जब बात करते हैं तो वो सिर्फ एक पॉइंट होते हैं, वो ग्रह नहीं होते हैं। तो जब पॉइंट होते हैं तो उनके जो है उनका मास तो होता नहीं है कुछ, ना ही उनकी अपनी एक ग्रेविटी होती है, लेकिन वो प्रभाव बहुत हद तक इतना देते हैं कि चीजों को परिवर्तित करना और चीजों को पूरी तरीके से बदल देने की क्षमता उनके अंदर हो। तो प्रभाव भी उनका इसी तरीके से होता है, हिडन रूप। टाइम की वजह से मैं कितने बजे सोने लगी हूँ, टाइम पहले का टाइम। तो वो एक छाया ग्रह के रूप में ज्योतिष में उनको जो है पढ़ा जाता है कि ये छाया ग्रह है, इनका अपना कोई मास नहीं होता है, इनका अपना कोई शेप नहीं होता है, तो इसलिए इनको एक पॉइंट के रूप में पढ़ते हैं। इनका कोई द्रव्यमान भी नहीं होता है। तो इनके जो कारकत्व होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, वो भी उसी तरीके से ही होते हैं कि जैसे अगर हम जनरल उनके कारकत्व देख रहे हैं राहु केतु के, तो यहाँ पर जो है लव अफेयर्स, ये हम इनमें जो है सबसे ज्यादा देखेंगे, सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे इस एरिया को। जो इविल थॉट होगी वो इनके अंदर डेवलप हो। नाना नानी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, शरीर का अंग, और उसमें जो है डिस्टरबेंस देना, ये भी इनका काम होता है। आपके अपने घर का परिवर्तन होना हो और राहु केतु का समय आ जाए तो आपके घर का परिवर्तन बिल्कुल संभव दिखाई देता है। तो निवास में या घर में अपने परिवर्तन करना कराना, ये इनका काम होता है। ये हिडन यानी छिपे तौर पे काम करते हैं। दोहरी शादी कराने की क्षमता भी इनके अंदर होती है, जिसकी ड्यूल मैरिज होनी है या मल्टीपल मैरिज होनी है। आउटकास्ट ये भी देते हैं, जैसे शनि देते हैं। जो पेट में हमारे कीड़े पड़ते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं, वो भी राहु केतु के ही जो है वो उन्हीं से हम देखते हैं। जो कंप्यूटर में बग्स आ जाते हैं या मोबाइल में हमारे बग्स आ जाते हैं, वो भी राहु केतु के ही कारकत्व हैं और इन्हीं की वजह से ऐसा होता है। जो इंटरकास्ट हैं वो भी राहु केतु के ही कारकत्व हैं। अगर कोई आविष्कार करना है तो राहु केतु का अच्छा होना जरूरी है। एस्ट्रोलॉजर के लिए भी राहु केतु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राहु का व्यक्ति जासूसी बहुत अच्छी कर लेता है। रेडियो या रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उससे जुड़ा हुआ जो काम है वो बहुत अच्छा कर लेता है। राजनीतिज्ञ के लिए, राजनीति में जाने के लिए और राजनेता के लिए राहु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। राहु अगर उसका साथ दे रहा है तो वो राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए राहु केतु की अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये करते हैं। ये हैं सिर्फ पॉइंट्स, लेकिन रोल बहुत अच्छा प्ले करते हैं। डायरेक्शन की बात की जाए तो जो हमारा घर का साउथ वेस्ट होता है वो राहु हमारा जो है वो रूल करते हैं उस जगह को। और जो हमारी जो शरीर का जो अंग है, तो उसमें जो हमारे जो बटक होते हैं, जो हमारे नितंब होता है, वो यूज करता है, रूल करता है राहु। और जो महामारी होती है, एपिडेमिक्स जो हो गई, वो भी राहु केतु के जो है रूल करते हैं उसको। जो गैसें हो गई, जो ज्वलनशील गैस होती है, वो भी राहु के अंतर्गत ही आती है, राहु केतु के। डिजीज की बात कर लें तो हिचकी आना, या फिर जो है जो एक्शन है हमारा वो स्लो हो जाए, या समझ ना आए कि प्रॉब्लम है क्या, कंफ्यूजन की स्थिति हो जाए। तो इसमें जो है इंटेस्टाइनल ट्रबल्स ये देखने को मिलती है, अल्सर देखने को मिलता है, गैस ट्रबल्स मिलती है, जो कभी दर्द यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पे है। तो कंफ्यूजन की स्थिति ये पैदा करती है। मीट, वाइन्स, एग्स,
ये सभी पर राहु केतु रूल करते हैं। इसका जो राहु का रत्न होता है वो गोमेद होता है और केतु का कैट्साई होता है। और आगे बढ़े यूरेनस की तरफ। तो सर हाँ, आपने दोनों के एक साथ बताया ना, राहु केतु। ये राहु केतु के अभी एक साथ इसलिए बताए हैं क्योंकि उनको जो देखने का तरीका है वो एक जैसा ही है। ठीक है, राहु हमारा जो है आने वाला कल है और केतु हमारा बीता हुआ कल है। राहु हमें नई अपॉर्चुनिटी देता है और केतु हमें उसी अपॉर्चुनिटी में जो हमारा बीता हुआ कल है उसी में बांध के रखता है। उसी में बांध दे। जी, तो अक्सर जो है हम जब अगर हमें कार्मिक डेप्थ देखना पड़ता है तो वहां पे हम केतु को लेते हैं। हमारे कर्म से बंधे हुए जो भी काम है, जो ड्यूटीज मैंने निभाई नहीं है, उन ड्यूटीज को केतु के समय में हमें निभाना पड़ेगा। तो इसको डिफ्रेशिएट करने के लिए आगे जब स्पेशली राहु केतु का जब पढ़ेंगे तब जो है हम इसको अलग करेंगे। अभी यहाँ पे जो प्रेडिक्टिव पार्ट है इसमें राहु केतु को हम एक जैसे ही यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स हैं। तो इसी वजह से जब हम आगे अभी एस्ट्रोनॉमी करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि हमारे अर्थ के साथ जो हमारी मून की पोजीशन होती है, अब मून इस तरह से जो है रोटेट करता है और अर्थ जो है वो इस तरह से रोटेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मून की जो प्लेसमेंट है उसकी वजह से राहु और केतु दोनों का निर्माण होता है। तो हम आगे जब एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे तो इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे कि जो हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसमें राहु केतु का निर्माण कैसे होता है और इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो प्रेडिक्टिव पार्ट में हम यूज करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम ट्रेड्स पे ही हैं केवल, अभी तो बिल्कुल इनिशिएटिव मोड में है। तो यहाँ पे हम केवल ट्रेड्स ही कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यूरेनस में चले आगे। जी। ठीक है, यूरेनस को ही हम अरुण ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और नेपच्यून को वरुण ग्रह बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब यूरेनस के जो अगर हम इसका जो है ट्रेड्स की बात करें तो इसमें जो इसका जो मुख्य ट्रेड्स है वो अचानक, यानी कोई भी चीज अचानक हो, जैसे अचानक हत्या हो जाए, कोई अचानक से विद्रोह खड़ा हो जाए, कोई अचानक से दुर्घटना हो जाए। लेकिन इसमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होगी। इसमें जब एक्सीडेंट होगा तो दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा, तो दोनों को चोट आएगी, दोनों के यहाँ तकलीफें होंगी। तो एक से अधिक व्यक्ति होते हैं इसमें। ऐसी जो संभावनाएं होती हैं, यूरेनस जहां पर यूज होता है तो वो यहाँ पे एक से अधिक व्यक्ति होंगे। अधिकतर ये क्रांतिकारी जो है वो जो माहौल है वो बनाता है, जिसमें कई लोग आंदोलन भी करते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। जो हत्याएं हैं, षड्यंत्र है या आत्महत्या भी इसमें कंसीडर करते हैं, क्योंकि अचानक से कुछ भी हो, घटना हो, तो वो यूरेनस के अंतर्गत ही आता है। स्वतंत्रता के लिए चाहे संग्राम हो, चाहे युद्ध हो और चाहे स्वतंत्रता के लिए किसी को दबाया जाए, ये स्थिति भी यूरेनस के अंतर्गत ही आती है। डिजीज की बात करें अगर तो मिस कैरेज जो हो जाता है वो यूरेनस के अंतर्गत ही आता है। मानसिक समस्या हो जाए, साइकिक प्रॉब्लम, या कोई ऐसा रोग जो इनक्यूरेबल हो, ऐसी डिजीज। जो यूरेनस का पर्सन होगा, यूरेनियन पर्सन, उसको फोटोग्राफी का बड़ा शौक होगा, घड़ियों का शौक होगा, नई नई चीजों को खोजने की
और देखने की क्षमता होगी। रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति होगा। तो उसमें रेलगाड़ी भी आ गई, हवाई जहाज भी आ गया, और जो भी आज के समय में डेवलप होती हुई चीजें हैं वो सभी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। अचानक से अगर कोई भी कार्य हो रहा हो तो अचानक से विस्फोट भी हो सकता है, अचानक से बाढ़ भी आ सकती है, अचानक से तबाही भी हो सकती है, और अजीबो गरीब स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है अचानक से। वो चाहे पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो या पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके अंदर की प्रॉब्लम हो, या फिर एक छोटे से समाज के या मोहल्ले में ही क्यों ना प्रॉब्लम, तो ये सभी चीजों में यूरेनस अपना रोल प्ले करेगा। आगे बढ़े नेपच्यून की तरफ। नेपच्यून की बात करें तो नेपच्यून हमारा 165 ईयर ये लेता है हमारे जो है सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में। तो नेपच्यून सबसे ज्यादा हमारे मानसिक स्तर पर प्रभाव डालता है। भ्रम पैदा करना इसका सबसे प्रमुख कीवर्ड होता है। हाँ बताओ। ठीक, ठीक है। 22 बात करें। भ्रम उत्पन्न करना ये नेपच्यून का सबसे जो मेन कीवर्ड है ये होता है। तो इसमें जो है आपका जो बियॉन्ड द सीन चीजों को देखना, और ये कह सकते हैं डे ड्रीमर, ख्वाबों में रहना। ऐसे में जो षड्यंत्र बनते हैं, जो षड्यंत्र निर्मित होते हैं, चाहे पॉलिटिकल हो या सामाजिक हो, यहाँ पर नेपच्यून का रोल बहुत ज्यादा जो है रहता है। रिलेशनशिप में जो बेवफाई है वहां पर भी नेपच्यून का रोल प्ले होता है। अब अगर किसी के 5th हाउस में नेपच्यून है तो वो निश्चित तौर पर जो रिलेशनशिप है उसकी वहां पर वो या तो धोखा खाएगा या धोखा देगा। जो हमारे प्लॉट्स होते हैं वहां पर भी नेपच्यून रूल करता है, लेकिन प्लॉट की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। अगर बाउंड्री हो गई है तो फिर वहां पे सैटर्न और मार्स आ जाएगा। जो डिटेक्टिव होते हैं उनके लिए भी नेपच्यून का जो है रोल प्ले होता है। नेविगेशन के लिए सबसे ज्यादा नेपच्यून का रोल प्ले होता है। अगर नेवीज की बात कर लें तो वहां पर भी हमें नेविगेशन सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए नेपच्यून जिसका अच्छा होगा वो नेवी में जा सकता है। नेविगेशन से जुड़ा हुआ वो काम कर सकता है जिसका नेपच्यून अच्छा होगा। डिसीज की बात कर लें तो ड्रग एडिक्शन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीज नेपच्यून के द्वारा मिलता है। अगर कोई अल्कोहलिक हो या ड्रग लेने वाला व्यक्ति हो तो उसका जो है नेपच्यून ही वहां पर रूल करेगा। जो गुप्त भाग होते हैं हमारे शरीर में, सीक्रेट पार्ट होते हैं, वहां पर की जो डिसीज होती है वो भी नेपच्यून ही रूल करती है उसको। गुप्तांग। गुप्तांग। कोमा में अगर कोई चला जाए तो वहां पर भी वो नेपच्यून ही उसको रूल कर रहा है। तो अगर कोई कोमा में जा रहा है या जा सकता है तो उसको भी हम नेपच्यून से ही देखेंगे। वाइन पर बहुत ज्यादा रूल करता है नेपच्यून। पानी से जुड़े हुए जो भी अ, पानी से जुड़ा हुआ हो या लिक्विड से जुड़ा हुआ हो या एयर कंडीशन से जुड़ा हुआ जो भी अ, चीजें होंगी, जो भी बातें होंगी, वो नेपच्यून से ही रिलेट करेंगे। क्लब हो वहां पे भी नेपच्यून रूल करेगा।
लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं उनके लिए भी नेपच्यून का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस का काम कोई करने जा रहा है, उसका नेपच्यून अच्छा नहीं है, तो शायद वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। हॉस्पिटल पे सबसे ज्यादा रूल करता है नेपच्यून। अगर कोई हॉस्पिटल खोलना चाहता है, नर्सिंग होम खोलना चाहता है, तो उसका अगर नेपच्यून अच्छा नहीं है तो हॉस्पिटल नहीं ठीक से देख पाएगा। बाकी दूसरे फैक्टर्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे नेपच्यून का रोल बहुत ज्यादा दिखाई देगा। रहस्यमय टाइप के व्यक्ति होंगे जो नेपच्यूनियन व्यक्ति होंगे, उनको समझ पाना, उनको देख पाना वो थोड़ा सा मुश्किल का काम होगा। उनकी टेलीपैथी बड़ी अच्छी होगी, और कोई सीक्रेसिव जो उनके जो मूवमेंट्स हैं उसमें वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे व्यक्ति। ये सारी जो क्वालिटीज हैं बड़ी अच्छी क्वालिटीज होती हैं नेपच्यूनियन व्यक्ति की। नॉर्मल व्यक्ति उसको समझ ही नहीं सकता है कि कैसा व्यक्ति होगा। अब अगला प्लेनेट है लास्ट, ये प्लूटो है, जो 6.4 डेज में एक अपने एक्सिस पे मूव करता है और 248 ईयर्स में ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। आपने अभी पीछे कोविड का सुना होगा सीन, तो 2020 में जो कोविड आया था, कोविड-19, तो उसमें सबसे ज्यादा रूल जो है दो प्लेनेट में किया था। पहला प्लूटो और दूसरा सैटर्न। सैटर्न और प्लूटो के मिलने से जितने भी तरीके के काम हैं उनमें परिवर्तन आ गया पूरी तरीके से। जो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी ऑनलाइन हो गई, पूरी दुनिया एक छोटे से हिस्से में सिमट के आ गई। एक कंप्यूटर पे बैठ के आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और एक दूसरे से जो है शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया प्लूटो और सैटर्न ने मिलने से। तो ये परिवर्तन का जो युग होता है वो प्लूटो के ही द्वारा आता है। प्लूटो के भी बड़े प्रमुख कार्यकर्ता हैं, जिसमें डकैती हो गई, क्रांति हो गई, क्रांतिकारी जो नरसंहार होते हैं, या फिर कोई अपने क्रोध और अपनी शांति के लिए, अपने खुद के प्लेजर के लिए जो है वो नरसंहार कर ले। मंगल और प्लूटो ये दोनों एक जैसे ग्रह होते हैं। मंगल एक सैनिक ग्रह है, ये मार सकता है लेकिन सोच समझ करके, जबकि प्लूटो किसी को मारेगा नहीं, वो कई लोगों को मार सकता है एक साथ। तो जब सामूहिक हत्या की बात करते हैं तो वहां पे प्लूटो को कंसीडर करते हैं, और जब सिंगल पर्सन की हत्या की बात करते हैं तो वहां पर मंगल की कंसीडर करते हैं। भूकंप आ जाए, चक्रवात हो जाए, या फिर कोई परमाणु विस्फोट हो जाए, एटॉमिक जो एनर्जी है उसका ब्लास्ट होना, ये भी प्लूटो से ही जो है जोड़ करके देखा जाता है। जो सामूहिक तबाही है वो प्लूटो के द्वारा ही संभव है। वैश्विक युद्ध हो जाए, कोई सामूहिक त्रासदी आ जाए, जैसे हम उदाहरण दें तो उत्तराखंड में जो अ, केदारनाथ जी की जो त्रासदी थी, जिसमें मास जो पर्सन है वो यूज मतलब इन्वॉल्व हो वो कहीं ना कहीं, चाहे आपदा हो या फिर कोई जानबूझ करके की गई जो युद्ध या इस जैसी स्थिति हो, ये सभी प्लूटो के अंतर्गत आएंगे। जितने भी जैसे अन्ना हजारे वाला एक केस ले लीजिए, जहां क्रांतिकारी उथल पुथल यहाँ पर आपको देखने को मिली, और सरकार का परिवर्तन भी इसी वजह से जो है काफी हद तक कहीं ना कहीं उन्होंने भूमिका निभाई। तो ये क्रांतिकारी जो उथल पुथल है ये भी उत्पन्न करने का जो कारक है वो प्लूटो ही कहीं ना कहीं होता है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो प्लूटो को ही कंसीडर करेंगे। डिक्टेटरशिप की बात कर लें, तानाशाही की, तो प्लूटो को हम कंसीडर करेंगे। जो डाकू हैं, लुटेरे हैं,
इनमें भी जो है प्लूटो ही रूल करता है। किसी गिरोह के नेता अगर बनता है कोई, तो उसके अंदर जो है गिरोह के नेता की भूमिका भी प्लूटोनियन पर्सन ही निभाता है। एक सर्जन बनने के लिए भी अब प्लूटो को अगर सही दिशा मिल जाए तो वो सर्जन का काम करेगा, उसके हाथ का जितने भी ऑपरेशन है वो सारे ऑपरेशन ऑपरेशन सक्सेसफुल होंगे। तो प्लूटो अगर अच्छा काम कर रहा है तो एक व्यक्ति को सर्जन बनाने की क्षमता भी रखता है, और वहीं अगर खराब काम कर रहा है तो हत्याएं और जो सामूहिक बलात्कार होते हैं, जो मास रेप होता है, वो भी प्लूटो के अंतर्गत ही आता है। एस्ट्रोनॉट्स भी प्लूटो के ही व्यक्ति होते हैं। लॉकडाउन या लॉकआउट की जो स्थिति उत्पन्न होती है, ये भी प्लूटो की वजह से ही होती है। जो डेड बॉडी के सामान बेचते हैं, मुर्दा घर का काम करते हैं, ताबूत बेचते हैं, या अंत्येष्टि का जो भी सामान बेचते हैं, फ्यूनरल्स का, तो ये सभी के अंतर्गत जो प्लूटो है, उनका कहीं ना कहीं प्लूटोनियन पर्सन ही ऐसा काम करते हैं। डिजीज की बात करें तो सेक्सुअल डिजीज इसमें सबसे ज्यादा जो है रूल करती है प्लूटो के अंतर्गत। एटॉमिक बम हो या न्यूक्लियर वेपन्स हो, प्लूटो के अंतर्गत ही आती है। एटॉमिक एनर्जी हो, वो चाहे हम बिजली संयंत्र बना रहे हो और चाहे विध्वंसक बम बना रहे हो, वो भी प्लूटो के अंतर्गत आती है। ऊर्जा का जो ब्रह्मांडी स्रोत होता है, ये भी प्लूटो के अंतर्गत आता है, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन वो प्लूटो के अंतर्गत ही आता है। विश्वासघात की अगर बात हो तो यहाँ पर भी प्लूटो ही हम कंसीडर करेंगे और प्लूटो को ही हम देखेंगे। कुछ मामलों में प्लूटो अच्छा है, तो अधिकतर मामलों में प्लूटो की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब ये जो प्लूटोनियन पर्सन होता है, उसके अंदर क्रोध, एग्रेशन ये बहुत ज्यादा होता है, और उसी के कारण से तो उसके ऐसे कारकत्व हैं जो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आज जो है सभी प्लैनेट्स खत्म हो गए हैं, और आपके जो है अब नेक्स्ट क्लास में हम साइन कवर करेंगे और उसके बाद हाउस। ठीक है, साइन हाउस कवर करने के बाद हम सीधे फिर एस्ट्रोनॉमी कवर करेंगे, और फिर सीधे हम एडवांस में चले जाएंगे। ठीक है, तो तकरीबन 3 से 4 क्लासेस और होंगी, जहां पर ये हम इन चीजों को खत्म कर लेंगे और सीधे एडवांस में आ जाएंगे, और सीधे फिर चार्ट लगाएंगे। इसमें मैं आपको जो है एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे अगर आपको अपनी बात कहना हो तो आप जो है अनम्यूट कर लें अपने आप को, और अपनी बात को कह के फिर से म्यूट कर लें। तो उससे क्या होता है, जो बैकग्राउंड नॉइज है वो क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, और बताएं आप, अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आज की क्लास से जुड़े हुए हों या पिछली क्लास से जुड़े हुए हों। नरेश जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर। तो अगर पिछली क्लास से जुड़े हुए कोई सवाल हो या आज की क्लास से जुड़े हुए कोई सवाल हो। ये सर थोड़ी सी पिच छूट गई थी ये वाली क्लास, तो ये आप भेज देना मुझे सर। मैं इसका जो है भेज दूंगा। एक्चुअली उनकी भी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसीलिए उन्होंने भी जो है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? जी जी। ठीक।